Our bilateral trade today is US dollars 66 billion, 100 billion by 2030, more than realistic. आपको पता है पाकिस्तान बार बार रशिया जाना चाहता है, कोशिश करता है, बड़ी तगोदो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रशियंस हमारी बात अभी सुनते नहीं है। और रशियंस हमारी बात इसलिए नहीं सुनते बिकॉज रशियंस हमें सीरियस नहीं लेते। रशिया के साथ जो है वो भी ट्रेड कर रहा है भारत, और कहा यही जा रहा है 2030 तक जो है वो $100 बिलियन की जो है वो एक तरह का ट्रेड आप लोगों का होगा। लेकिन साथ वहां पे वॉर भी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन से पहले कहा था कि वो तमाम जंगों को रुकवाएंगे। डॉक्टर जयशंकर ने यह कहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है $100 बिलियन की ट्रेड लेके जाना। मेजॉरिटी ट्रेड है वो किस चीज पे है? मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड इज इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। इस वक्त इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज अबाउट $66 बिलियन। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ब्रिक्स से होके आए हैं, तो जितना क्लोज कोऑर्डिनेशन रशिया के साथ जो है वो भी ट्रेड कर रहा है भारत, और कहा यही जा रहा है 2030 तक जो है वो $100 बिलियन की जो है वो एक तरह का ट्रेड आप लोगों का होगा। लेकिन साथ वहां पे वॉर भी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन से पहले कहा था कि वो तमाम जंगों को रुकवाएंगे। क्या ये सब कुछ पॉसिबल है? और इस तरीके से ट्रेड चलती रहेगी तो रशिया के साथ क्या अमेरिका को ये बात पसंद आएगी? हाँ बिल्कुल। देखो राजू, पहली बात आपने बोला कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है स्पेशली अमेरिका के अंदर, और काफी इम्पोर्टेंट जीत हुई है क्योंकि 312 के करीब वो से मुकाबले में करीब 267 के करीब है जो कि कमला हैरिस है जो डेमोक्रेट कैंडिडेट है। तो जो स्विंग स्टेट थी साथ ही साथ वो एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने जीती, रिपब्लिकन ने। और ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से 3-4 चीजें जो इम्पोर्टेंट लगती हैं, जो उन्होंने एक तो इंटरनल इकोनॉमी की बात की, वो बहुत इम्पोर्टेंट चाहते हैं। लोग चाहते हैं इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है अमेरिका की, वो ठीक होनी चाहिए। फिर इन्फ्लेशन की बात की, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है अमेरिका में लास्ट 4 साल में, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। और सबसे इम्पोर्टेंट था इलीगल माइग्रेशन। जिस प्रकार से इलीगल माइग्रेशन बढ़ी है और जिस प्रकार से एक प्रकार पूरी स्क्यूड हो रही है पॉपुलेशन यूएस की इलीगल माइग्रेंट से, वो भी कहीं ना कहीं स्टिक किया लोगों को। और इम्पोर्टेंट एक बहुत और चीज जो उन्होंने की थी, जो कि एक इंटरनेशनल ऑडियंस को लगी, कि ये जो 2 लड़ाइयां हैं, रशिया यूक्रेन लड़ाई और मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चली है, उसको वो बंद कराएंगे। और क्योंकि उनकी एक छवि है कि वो एक प्रकार से मैवरिक हैं, जो कहते हैं वो कर सकते हैं। तो फिर ऐसा लगा, एक तो इंटरनल इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इलीगल माइग्रेशन, लोगों को लगा कि ये बहुत ही ऐसे पहलू हैं जो जिनका इमीडिएटली कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। और दूसरा दोनों युद्ध के बारे में, जबकि इनका जो कैंडिडेट डेमोक्रेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, वो इस चीज को नहीं कह सके। इकोनॉमी के पास उनके पास कोई इंपॉर्टेंट रोड मैप नजर नहीं आया। वो इस चीज को कैसे कहें कि जो बाइडेन की गवर्नमेंट में हुआ है उसमें इन्फ्लेशन बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, तो वो कैच 22 सिचुएशन में थी। उनका एक ही मुद्दा था, अबॉर्शन। एक तो डॉक्टर जयशंकर से जब उनकी मुलाकात हुई तो ये रखना है। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर जयशंकर ने यह कहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है $100 बिलियन की ट्रेड लेके जाना। अच्छा, इसमें से आपको पता है जो मेजॉरिटी ट्रेड है वो किस चीज पे है? मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड इज इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। इस वक्त इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज अबाउट $66 बिलियन। इंडिया कहता है 100 बिलियन। इसका मतलब क्या है? इट मींस कि इंडिया फोरकास्ट ये कर रहा है कि हम ये वॉर चलेगी और हम ये तेल खरीदते रहेंगे। ये इंडिया फोरकास्ट कर रहा है। देयर आर अदर एरियाज, ठीक है ना जी। अब क्योंकि अच्छा, ये जो मैंने आपको बात की, अब ये बात भी पता है कि जो सारे का सारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है दैट इज इसकी एड्रेस करने की जरूरत है। इट इज वन साइडेड, ठीक है। मतलब इंडियन पैसा रशिया जा रहा है, इंडियन पैसा रशिया जा रहा है, और उसमें से भी इंडिया बहुत सारा जो चीजें खरीद रहा है वो इंडियन रुपए में खरीद रहा है, जो कि रशियंस ने इंडियन बैंक्स में पैसा रखा हुआ है। अब आपको याद होगा एक इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ट्रेड है, ठीक है जी।
उसके ऊपर भी जो है वो काम हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखें जिसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई है और चीज़ों को वो लेके चले हैं, वो मेरी नज़र में उसकी बड़ी वर्थ वैल्यू है, एंड दैट इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये एक रशिया का शहर है, व्लादिवोस्टॉक से लेके चेन्नई तक एक सी लेन है, ठीक है जी। अब किसी भी बिजनेस जब आप करते हैं तो सबसे पहले आप जो रास्ता इख्तियार करते हैं उसमें यह है कि आपकी जो सप्लाई चेन है, वन सिक्योर होनी चाहिए, सेकंड कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। सो ये जो सारी की जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है, ये देखी जा रही है। और मुझे जो लग रहा है वो ये है कि इंडिया ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को, जिसका पाकिस्तान भी हिस्सा बनने जा रहा है, क्योंकि रशियंस ने कहा है, आपको पता है पाकिस्तान बार बार रशिया जाना चाहता है, कोशिश करता है, बड़ी तगोदो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रशियंस हमारी बात अभी सुनते नहीं है। और रशियंस हमारी बात इसलिए नहीं सुनते बिकॉज रशियंस हमें सीरियस नहीं लेते। हमारे लोगों को बात ये बुरी लगेगी जरूर कि रशिया हमें क्यों सीरियस नहीं लेता, बट दैट्स अ फैक्ट, एंड दैट फैक्ट इज कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ब्रिक्स से होके आए हैं। तो जितना क्लोज कोऑर्डिनेशन, अच्छा एक चीज और भी लोगों ने महसूस की और वो ये थी कि जब शी जिनपिंग आ जाए तो पुतिन जो है वो शी जिनपिंग को ज्यादा वर्थ वैल्यू दे रहा था एज कंपेयर टू मोदी, बिकॉज उसकी वजह यह है कि शी जिनपिंग का बड़ा एक और है, ठीक है, बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा कुछ है। इंडिया रशिया ने जितनी ज्यादा जो सारी एक्सपोर्ट जा रही थी यूरोप में जब बंद हुई है, तो विच कंट्री इज देयर विच इज गोइंग टू बाय एवरीथिंग फ्रॉम रशिया? इज चाइना। चाइना क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, आप उधर हर चीज बेच सकते हो, जो मर्जी चाइना के अंदर बेच दो, ठीक। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत और रसिया के 2030 तक ट्रेड 100 बिलियन तक बढ़ जाएगा, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान नज़र आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है दोस्तों कि पाकिस्तान भारत से बहुत ही पीछे है रसिया से ट्रेड के मामले में। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है दोस्तों कि पाकिस्तान हमेशा चाहता है रसिया से ट्रेड करना, बट रसिया की तरफ से मना कर दी जाती है। रसिया की तरफ से पाकिस्तान की बात को सुनी नहीं जाती है, इग्नोर कर दिया जाता है। दोस्तों रसिया जानता है कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में बहुत ही बढ़ावा देता है। पाकिस्तानियों को रसिया इतना सीरियस नहीं लेता है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाल ही में ब्रिक्स समिट में रसिया गए थे। आप लोगों को जैसे मालूम होगा भारत और रसिया के बीच संबंध बहुत ही अच्छे हैं। दोनों देश एक कट्टर दोस्त हैं। रसिया से एक डेलीगेशन टीम भारत आई है ट्रेड के ऊपर मीटिंग करने। दोस्तों मीटिंग में स्पीच देते हुए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि भारत और रसिया के बीच करंट में ट्रेड 68 मिलियन का चल रहा है, जो 2030 तक 100 मिलियन तक हो जाएगा।